अभ्यर्थियों को कितनी देर तक और कैसे प्रशासन यहाँ पर रोकती है, क्योंकि पहले भी रोकने की कोशिश की गई, वहाँ पर वो लोग नहीं रुके, पहली बैरिगेटिंग को तो आगे बढ़े गिराकर, और ये अब दूसरी बैरिगेटिंग है जो होटल के पास लगाया है प्रशासन ने, और यहाँ पर सभी को अब रोक दिया है। पूरा गोलंबर देखिए ब्लॉक, कई गाड़ियाँ पहले उस ओर से निकल रही थी, फिर अभ्यर्थी रोड के कोने पर भी बैठ गए तो गाड़ियाँ निकलनी बंद हो गई। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर अब नारेबाजी भी अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं, और मांग एक ही है, री एग्जाम हो। आगे बढ़ने की लोग कोशिश कर रहे थे तो प्रशासन ने बल का प्रयोग किया, इन लोगों को रोका। पुलिस भी चाहती है कि ये लोग यहाँ से आगे नहीं बढ़े, लेकिन अभ्यर्थी पूरी तरह से यहाँ पर डटे हुए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि वो लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं इनको रोकने की कोशिश प्रशासन लगातार करती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर खुद इसमें मौजूद हैं, आगे ही पी के मौजूद है, और वो अभ्यर्थियों को बैठने के लिए बार बार कह रहे हैं। अभ्यर्थी कुछ बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं आपको गोलंबर के पास, और कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो खड़े भी नजर आ रहे हैं। तो ये देखना है कि ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं या फिर प्रशासन यहीं पर रोक के रखती है इनको, क्योंकि अभी की अगर स्थिति बताऊं तो पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दिया गया है और इन लोगों को यहीं पर गोलंबर पर ही रोक दिया गया है। जी बिल्कुल निषेध, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मौजूद हैं और उन्हें वहां रोका गया है। लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन भी करें। निषेध ये सीएम से मिलना चाहते हैं, लेकिन सीएम तो दिल्ली में है। बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की बातचीत कर रहे थे, और 4 बजे तक इस तरीके की भी जानकारी आई कि सरकार से कोई बातचीत हो, समस्या का समाधान निकल जाए इन लोगों का। लेकिन जब 4 पार हो गया और 5 बज गया, तब इन लोगों ने आगे मार्च करने की सोची। इन्होंने पहले कहा था कि 5 बजे तक अगर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो उसके बाद आगे मार्च करेंगे। तो अब ये देखना है कि मुख्यमंत्री भी बिहार में नहीं है, नीतीश कुमार दिल्ली में हैं, और यहाँ पे अभ्यर्थी मार्च कर रहे हैं। जानकारी मिली है कि दिल्ली में भी अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ सुरक्षा बढ़ाई गई है। यहाँ पर भी प्रशासन के अधिकारियों और डीएम का जो आवास था वो पीछे रह गया है, वहां पर भी काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, क्योंकि वहीं से अभ्यर्थी मार्च करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उस वक्त डीएम हाउस के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी ताकि कोई अभ्यर्थी उस ओर ना जा सके। और अब यहाँ आप गोलंबर की तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पे अभ्यर्थी का जमावड़ा चारों तरफ नजर आ रहा है, और यहीं पर इन लोगों को ब्लॉक करके रोक दिया गया है। आगे इन लोगों को किसी भी कीमत पर पुलिस कह रही है कि नहीं बढ़ने देगी, लेकिन अभ्यर्थी यहाँ पर डटे हुए हैं, और अभ्यर्थी भी कह रहे हैं कि ये लोग आगे बढ़ेंगे। और ये देखना है कि आगे कैसे बढ़ते हैं, प्रशासन कैसे रोकती है। फिलहाल तो री एग्जाम की मांग लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं, और पुलिस ने बैरिकेडिंग करके यहीं पर रोक दिया है। और समस्या का समाधान करने की लोग बात कह रहे थे कि अगर बातचीत हो जाता है तो कुछ अगर निष्कर्ष निकल जाता है ऐसे, लेकिन कोई बातचीत अब तक किसी से नहीं हो सकी है। ना तो नीतीश कुमार से कोई बातचीत, कोई रिस्पांस उधर से, या फिर सरकार की ओर से कोई रिस्पांस कि इन लोगों की मांगों पर कोई विचार भी किया जाएगा, इनकी सुना भी जाएगी। और लेकिन ये तो इसी बात को कह रहे हैं कि ये मिलना चाहते हैं, और मिलने की तो अभी कोई इजाजत ही नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ पर है ही नहीं। मुख्यमंत्री दिल्ली गए हुए हैं, और यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और यहीं पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। अब निषेध आप तस्वीरें दिखाते रहे, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, चूंकि जो प्रशासन के लोग पहुंचे थे जब अभ्यर्थी धरने पर बैठे थे, तो उनके पेशकश उन्हें दी गई ये पेशकश कि भाई आप एक प्रतिनिधिमंडल बनाए, और वो प्रतिनिधिमंडल बीपीएससी जाएगा, वहां पे आयोग में बैठकर बातचीत होगी, समस्या का समाधान निकाला जाएगा। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि वो सीएम नीतीश से ही मिलेंगे, वही उनकी आखिरी आस है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, ये इसलिए क्योंकि अभ्यर्थी ही इस बात को कह रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग से उनको कोई उम्मीद है नहीं। बिहार लोक सेवा आयोग ने तो साफ साफ इस बात को कह दिया है कि वो परीक्षा लेगी ही, बापू परीक्षा परिसर की सभी परीक्षा केंद्रों की परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। यही कारण है कि अभ्यर्थी बीपीएससी से अब नहीं मिलना चाहते हैं, क्योंकि अगर बीपीएससी से डेलीगेशन मुलाकात होने की बात होती तो कल ही हो जाती, क्योंकि कल जिला प्रशासन पहुंची थी, एसडीएम खुद पहुंचे थे गर्दनीबाग धरना स्थल पर, और वहां से एक डेलीगेशन को ले जाने की कोशिश की गई थी बिहार लोक सेवा आयोग, लेकिन वो लोग वहां से गए ही नहीं। वो लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से ही बातचीत हो, और मुख्यमंत्री पे ही इन लोगों को उम्मीद है, कह रहे हैं कि उन्हीं से भरोसा है। तो ये देखना है कि मुख्यमंत्री से उन तक इनकी बातें कैसे पहुंचती है, मुलाकात क्या डेलीगेशन की कोई हो पाती है, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग से ये लोग बातचीत करने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यही कोई अपनी परेशानी बताएंगे, और चारों तरफ आप देख सकते हैं अभ्यर्थी। बिल्कुल निषेध, हम देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जुटे हैं। अगर संभव हो तो अभ्यर्थियों से एक बार बातचीत करने की कोशिश कीजिए,
और पूछे कि क्या उनकी प्रमुख मांगे, ये तो पता है, लेकिन सीएम से ही उन्हें आखिरी उम्मीद क्यों है? क्यों उन्हें बीपीएससी से उम्मीद नहीं है? क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि बीपीएससी उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, हम अभ्यर्थियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभ्यर्थी उस ओर हैं और इस ओर प्रशासन ने बैरिगेटिंग की हुई है, सभी को रोका हुआ है। और अभ्यर्थी फिलहाल तो इसी बात को कह रहे थे कि री एग्जाम हो, मुख्यमंत्री से बातचीत करना चाहते हैं, कोई समस्या का समाधान मुख्यमंत्री ही कर सकते हैं। हम बातचीत कर भी लेते हैं। आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, समस्या का समाधान कैसे होगा, किससे बातचीत हो? देखिए, जो आम छात्र है, जो पीड़ित छात्र है, उनको उलझा करके कुछ लोग रख रहे हैं। दिन भर गांधी मैदान में हम लोग बैठे रहे, अभी आके जेपी को नंबर पे बैठा दिया। कौन उलझा रहा है? ये लोग जो कुछ प्रशांत किशोर लोग आए हुए हैं और कुछ शिक्षक लोग, ये लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं है, बस बैठा के रखना है, फोटो चमकाने के लिए तैयार हैं। ये बस अपना चेहरा। आप लोग अभ्यर्थी हैं, एग्जाम को 4 तारीख को एग्जाम है, ये लोग यहाँ पे बैठा के रखा है। हम लोग डायरेक्ट यहाँ से एक मार का घेराव करने जाएंगे। अभी ये पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोगों को 12 दिन साथ है तो उसको बैरिकेडिंग तोड़ना चाहिए ना। 1 घंटा से यहाँ पे बैठा के रखे हैं, 10 दिन से हम लोग को वहाँ बैठा के रखे हैं। क्या होगा ऐसे बैठने से? होगा आगे बढ़ना ही आप लोग, आगे बढ़ना पड़ेगा कि नहीं बढ़ना पड़ेगा? यहाँ बैठने से कुछ होगा? गर्दनी बाग में 11 दिन से बैठे हुए, बैठ नहीं लीजिए, इनका बैठ नहीं लीजिए। और भी कुछ यहाँ पे अभ्यर्थी हैं। देखिए, एक तरफ विरोध भी हो रहा है, एक तरफ अभ्यर्थी बैठे भी हुए हैं, एक तरफ अभ्यर्थी विरोध भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर नहीं बैठना चाहते हैं। प्रशांत किशोर को कह रहे हैं कि वो खराब करने की एक तरीके से आंदोलन को कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर देखिए, कई अभ्यर्थी यहाँ पर धरने पर बैठे भी हुए हैं अभी, और प्रशांत किशोर उस ओर ही मौजूद हैं और वहाँ पर नारेबाजी लगातार हो रही है। तो देखिए स्थितियाँ, राहुल आप खुद समझ सकते हैं यहाँ पर आंदोलन में, इस अभ्यर्थियों के इस मार्च में क्या स्थितियाँ हैं, यहाँ से क्या स्थिति बनती है, परिस्थिति आगे क्या बनती है, ये देखने वाली बात है। यहाँ से क्या ये लोग आगे बढ़ते हैं या फिर नहीं बढ़ते हैं। 2 गुट यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, एक गुट दूसरी ओर है, एक गुट दूसरी ओर है। आधे आधे कहें तो अब अभ्यर्थी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अब ये देखना है कि इनकी समस्या का समाधान कैसे होता है, क्योंकि अभ्यर्थी कहीं ना कहीं काफी नाराज यहाँ पर नजर आ रहे हैं और नाराजगी अपनी व्यक्त भी कर रहे हैं। अब बिल्कुल निश्चित और आक्रोशित हो गए हैं। ये जो आक्रोश है कितना ज्यादा है वो हमें उनके बयानों में दिख रहा है। बैरिकेडिंग तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ बैठे क्यों हैं, हम सीधे जाएंगे एक कड़े मार्ग। तो साफ तौर पर जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, जो असंतोष की स्थिति है, वो उनकी बातों में साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन निषेध, सवाल यही उठता है कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा, क्योंकि पुलिस ने तो बैरिकेडिंग करके इन्हें रोक दिया है और यहाँ से अभ्यर्थी चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। तो आगे क्या होने की संभावना? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये बड़ा सवाल है कि आखिर अभ्यर्थी चाहते हैं आगे बढ़े, पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोक दिया है, बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया है। आप लोग आगे कैसे बढ़िएगा? तो हम लोग अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन जो आगे उन लोगों का, हम लोगों का जो हेड है, वो लोग जैसे जैसे कहेंगे हम लोग कुछ 2 गुट अभ्यर्थियों का बना हुआ दिख रहा है। कुछ पीके का विरोध क्यों हो रहा है? नहीं, पीके का विरोध नहीं हो रहा है, सब लोग एक है, वो हमारा समर्थन करते हैं। अभी बयान दिया लाइव उन्होंने कि विरोध बरगलाने की, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब एक है, सब एक है कहने से जी, हम सब एक है। वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ उग्र हो जाते हैं। 12 दिन से आंदोलन चल रहा है तो धीरे धीरे हो रहा है। सीधे आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर नहीं चाहते हैं आगे बढ़े। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अब धीरे धीरे कुछ बातों में हो जाती है मनमुटाव, उस बातों को क्लियर किया जा रहा है और धीरे धीरे सब लोग एक है और एक साथ ही आगे चले। क्या यहीं पे बैठे रहिएगा? नहीं, बिल्कुल। जब हमारे नेता जो भी बोलेंगे, क्योंकि हमारा एक कमेटी बना है, कमेटी जो हमारा निर्णय लिया है कि सीएम हाउस कूच करना है, तो कमेटी है, बातचीत चल रहा है। अगर बोला जाए कि आगे बढ़ना है तो उसी समय हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, बातचीत अभी हो रहा है यानी? बिल्कुल बातचीत हो रहा है और अगर आगे बढ़ना हुआ आगे बढ़ेंगे। सीएम हाउस जाना है। हाँ, हर हाल में जाएंगे हम लोग। सीएम हाउस हर हाल में जाएंगे, जरूरत पड़ने पर हम लोग हर जगह जाएंगे। एकदम से री एग्जाम कराना है तो कराना है। सर, इतना धांधली हुआ है, हर जगह से अभ्यर्थियों के लिए चिकन मटन सब चीज का व्यवस्था किया जाता है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है, हम लोग सर कितना बर्दाश्त करेंगे? सर सब चीज हुआ है, बापू सभागार में सब चीज आप लोगों के सामने ही है। ऐसा एक जगह नहीं, बिहार में हर जगह हुआ है। 1 बजे क्वेश्चन आउट हो गया था, ट्विटर पर सर क्वेश्चन फैल रहा है, आप कैसे इसको लीक नहीं मानते हैं?
पूरा ये कि अभ्यर्थियों के हित में फैसला लेकर और इसको बीपीएससी एक बार री एग्जाम फिर से ले। पुलिस लगातार रोक रही है, कोई नहीं रुकने वाला है, एकदम सीएम हाउस भी तक हो जाना जाए है सर, तो हम जाना लोग है, जाएंगे। एकदम अब री मर एग्जाम भी गए तो कराना है कोई तो मतलब कराना नहीं, है, लेना है तो री कुछ एग्जाम नहीं, कोई नहीं रुकने वाला है, एकदम जाएगा तो झुकेगा कोई नहीं। सर 3 बार देखिए राहुल यहाँ पे आपको एक बार और बिल्कुल निषेध। इनकी बातों से एक चीज तो साफ ये नजर आ रहा है कि इस बार अभ्यर्थी वहां पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि हालात बिगड़े, लाठीचार्ज हो और ये पूरा जो मामला है, ये पूरी जो भीड़ है वो तितर बितर हो जाए, क्योंकि एक अनुशासन भी दिख रहा है कि जैसा आगे से आदेश होगा, जो नेतृत्व कर रहे हैं जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि अभ्यर्थी जुटते हैं, भीड़ तितर बितर हो जाती है लाठीचार्ज के बाद। इसीलिए ये कोशिश नजर आ रही है कि अनुशासन के साथ बिल्कुल अहिंसक तरीके से बढ़े धीरे धीरे आगे। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, हमारे सहयोगी निषेध वहां पर मौजूद है जो लाइव तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। और इन तस्वीरों को आप देखिए, ठंड का समय है, लेकिन ये अभ्यर्थी जुटे हुए हैं। इनकी मांग है कि परीक्षा दोबारा हो, री एग्जाम हो, जो कि गड़बड़ियां हुई है, आयोग की तरफ से गड़बड़ी हुई है, आयोग की लापरवाही है, तो परीक्षा आयोग फिर से कराए। और यही मांग है जिन्हें लेकर अभ्यर्थी लगातार धरने पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी कितने ज़्यादा आक्रोशित हैं वो उनके बयानों से भी आपने देखा और समझा, जबकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो साफ तौर पर अनुशासनात्मक तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक कमेटी है, एक नेतृत्व करता है जिसके आदेश पर, जिसके नेतृत्व में ये भीड़ धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। हमारे सहयोगी निषेध भी लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, बने हुए वहाँ पर। और ये तस्वीरें आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि मशाल जुलूस है, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जुटे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें, जिस तरीके से गड़बड़ी की बात सामने आई बापू सभागार परीक्षा केंद्र में, वहां की परीक्षा तो रद्द कर दी गई है, वहां दोबारा परीक्षा होनी है। लेकिन अभ्यर्थियों की मांग ये है कि सिर्फ उसी केंद्र की परीक्षा रद्द करने से क्या होगा, अगर गड़बड़ी हुई है तो पूरे सेंटर्स की परीक्षा रद्द की जाए और दोबारा एग्जाम हो। यही मांग है जिसे लेकर अभ्यर्थी जुटे हुए हैं, नारेबाजी करते दिख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बैरिकेडिंग को पार करके ये लोग यहाँ तक पहुंचे और यहाँ पर दूसरी बैरिकेडिंग लगाकर इन लोगों को रोक दिया गया है। और अभ्यर्थी एक ही मांग कर रहे हैं कि पूरी परीक्षा रद्द हो, री एग्जाम हो। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अजय के साथ निषेध, जी मीडिया, पटना। तो निषेध लगातार वहां पर मौजूद है, तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं पटना से। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो मोबाइल के फ्लैश लाइट को जलाकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ये सीएम हाउस की तरफ कूच कर रहे हैं, और लेकिन इन्हें पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर रोक दिया है। अभ्यर्थियों का ये कहना है कि वो चाहते हैं कि परीक्षा दोबारा हो, बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान हो, और इसी मांग को लेकर वो सीएम हाउस कूच कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस वक्त मौजूद है जेपी गोलंबर के पास और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। हमने अभ्यर्थियों के बयान, उनके बाइट्स भी आपको सुनाए, और आपने देखा कितना आक्रोश है, कितने गुस्से में है, कितनी असंतोष की स्थिति है अभ्यर्थियों में। और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी समस्या का समाधान, उनकी समस्या का निराकरण सिर्फ सीएम नीतीश ही कर सकते हैं। क्योंकि जब प्रशासन की टीम पहुंची और इन्हें एक प्रस्ताव दिया, जब ये धरने पर बैठे थे कि आप एक प्रतिनिधिमंडल तैयार करिए, और वो प्रतिनिधिमंडल जाएगा आयोग के पास, वहाँ बैठकर बातचीत होगी, समस्या का समाधान होगा। लेकिन अभ्यर्थी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अब उनकी एक ही आस है, वो सीएम नीतीश कुमार से है। उन्हें ऐसा लगता है कि सीएम नीतीश कुमार ही इनकी परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो री एग्जाम की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस वक्त जेपी गोलंबर के पास मौजूद हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल से ये निकले, सीएम नीतीश के आवास का घेराव करने के लिए, उनसे मिलने की मांग है इनकी, लेकिन जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने इन्हें रोक दिया है। आप इन लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों की संख्या कितनी ज़्यादा है। 1, 2, 10, 20 नहीं, बल्कि हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पर जुटे हैं, जिनकी मांग है
री एग्जाम यानी कि परीक्षा दोबारा हो। हम आपको बता दें कि बापू सभागार परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी का मामला सामने आया। वहां की परीक्षा आयोग ने रद्द कर दी, वहां पे दोबारा एग्जाम होगा। लेकिन इन अभ्यर्थियों का कहना यह है कि अगर गड़बड़ी हुई है तो एक ही परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द करने की बजाय पूरे परीक्षा केंद्रों की परीक्षा रद्द की जानी चाहिए। पूरी परीक्षा ही रद्द कर इसे दोबारा लेना चाहिए। प्रशांत किशोर को भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में, दोनों ही तस्वीर इस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। एक तरफ अभ्यर्थी बड़ी संख्या में जुटे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में आपको प्रशांत किशोर दिखेंगे, वो अभ्यर्थियों के साथ हैं। प्रशांत किशोर ने भी सीएम नीतीश को चिट्ठी लिखी थी और उनसे ये मांग की थी कि अभ्यर्थियों की समस्या का समाधान किया जाए, और अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो आंदोलन को बाध्य होंगे। और ठीक वही तस्वीरें इस वक्त हमें नज़र आ रही हैं। प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों के साथ मौजूद है, वहाँ खड़े हैं और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जुटे हुए हैं। ये आवाज़, ये शोर आप सुन रहे हैं, ये री एग्जाम की मांग का शोर है जो अभ्यर्थी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जुटे हैं, पुलिस ने उन्हें रोक दिया है। सीएम आवास का घेराव करना चाहते हैं अभ्यर्थी, मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं री एग्जाम की मांग को लेकर, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी समस्या का समाधान सिर्फ सीएम नीतीश ही अब कर सकते हैं। इन्हें अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है। बीपीएससी ने भी साफ कर दिया है कि परीक्षा दोबारा नहीं होगी। सिर्फ बापू सभागार परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द की गई है और सिर्फ वही दोबारा होगी। प्रस्तुतकर्ता एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, देश का भरोसा। पटना में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले बीपीएससी अभ्यर्थी, परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर हल्ला बोल, पुलिस ने जेपी गोलंबर पर रोका। दरभंगा में दिव्यांग युवक की पोल से बांधकर पिटाई, युवक के दोस्त के साथ हुई थी आरोपियों की लड़ाई, मारपीट का वीडियो वायरल। मधेपुरा में तेज रफ्तार ट्रक ने बुलेट को मारी टक्कर, टक्कर के बाद खाई में गिरी ट्रक, हादसे में चाचा भतीजे की मौत। पटना में बालू खनन माफिया के खिलाफ पुलिस का एक्शन, सोन नदी से 7 पोकलेन मशीन जब्त, ड्राइवर और मालिक पर लगा 68 लाख रुपए का जुर्माना। फरार बालू माफिया की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। बाद में गैंगस्टर प्रिंस खान का एक और गुर्गा गिरफ्तार, कारोबारी चेतन साव गोलीकांड मामले में फजल उर्फ फैजल पर कसा शिकंजा, वारदात में इस्तेमाल पिस्टल बरामद। प्रस्तुतकर्ता एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, देश का भरोसा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। पटना पुलिस इन दिनों बालू के अवैध खनन को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। पटना के बेटा स्थित सोन नदी में बालू के अवैध खनन को लेकर पुलिस छापेमारी की है। पुलिस ने इस दौरान पुलिस ने 7 पोकलेन मशीनें जब्त की है। वहीं माफिया की तलाश में छापेमारी की जा रही है।